स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पर। हमारा जो नाउन एंड नंबर का सीरीज चल रहा था उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज देखेंगे नाउन एंड नंबर में नाउन एंड नंबर का क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो आज हम लोग नाउन एंड नंबर का क्वेश्चन सीरीज में देखेंगे कि कैसे नाउन एंड नंबर से क्वेश्चन अभी तक पूछा हुआ है और कैसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, इट इज अ हैबिट इन फ्रांस टू ट्रीट गेस्ट्स विथ वाइन। ठीक है, अब इसमें हम लोग को गलती पकड़ना है। ठीक है, तो इट इज ए हैबिट इन फ्रांस, यह एक फ्रांस में क्या हैबिट है, टू ट्रीट, ट्रीट मतलब स्वागत करना, ठीक है, या व्यवहार करना गेस्ट के साथ, किससे, तो वाइन से। तो ये क्या है, परंपरा है, कहाँ पे, फ्रांस में। तो फ्रांस में ये परंपरा है कि जब भी गेस्ट आते हैं तो उनका स्वागत किससे किया जाता है, वाइन यानी कि शराब से किया जाता है। वहाँ का क्या है, और ट्रेडिशन हो गया। तो यहाँ जो हैबिट वर्ड है, इस हैबिट वर्ड पे ही गलत है। ठीक है, ए हो गया आर्टिकल, तो आर्टिकल के बाद आएगा नाउन। तो हम लोग नाउन चैप्टर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अभी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जो हर एक एग्जाम में आया हुआ है। तो अब इसका देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हमारे पास एक हैबिट है और एक होता है कस्टम। ध्यान से देखिएगा, तो ये दोनों क्या है, कहीं ना कहीं का परंपरा का सेंस होता है, हैबिट और कस्टम। तो हैबिट मतलब आदत और कस्टम मतलब आदत या परंपरा। क्लियर है। तो जब एक व्यक्ति का किया जाए, इंडिविजुअल किसी पर्सन का आदत का बात किया जाए तो हैबिट लिखना है, लेकिन पूरे सोसाइटी के आदत का बात करना होगा तो आप लिखिएगा कस्टम। अब यहाँ पे क्वेश्चन में करा है कि यह फ्रांस में क्या है, परंपरा है, तो ये पूरे सोसाइटी का बात हो रहा है, पूरे फ्रांस का बात हो रहा है। एक आदमी का ये हैबिट नहीं है कि वो वाइन से शुरुआत करेगा स्वागत, बाकी आदमी वाइन से नहीं करेगा। वो फ्रांस में जो भी आदमी के यहाँ गेस्ट जाएगा तो वाइन से करेगा स्वागत। ठीक है, तो ये कस्टम हो गया पूरे फ्रांस में। तो लीजिए, यहाँ पे पूरे फ्रांस का बात हो रहा है, यानी पूरे सोसाइटी का बात हो रहा है फ्रांस का, कि वहाँ पे ये सारे घर में परंपरा है, तो कस्टम की यूज कीजिएगा। ठीक है, अब एक और वर्ड यहाँ पे सीखना क्या है कि एक और वर्ड होता है कस्टम्स। एस लग गया, तो ये जो कस्टम है ना, इसका प्लूरल नहीं बना, ये एक पहले से बना हुआ है कस्टम्स। इसका हिंदी होता है टैक्स वसूल करने वाला ऑफिस, टैक्स वसूल, या एक प्रकार का टैक्स कह दीजिए, ये चुंगी कर होता है, चुंगी कर। ठीक है, अब ये आपको सुने होंगे कि कस्टम्स ऑफिसर होता है कहाँ पे, एयरपोर्ट पे, जो चेक करता है हर एक चीज़ को जो वहाँ से आता है, एक्सपोर्ट होके या इंपोर्ट होके जो भी चीज़। तो जो कस्टम्स होता है ना, वो टैक्स वाला कस्टम्स होता है, और ये जो कस्टम होगा ये सोसाइटी का एक क्या है, ट्रेडिशन, परंपरा है। तो अगर कोई पूछे कि उसका भाई क्या है, तो वो कस्टम ऑफिसर नहीं है, वो क्या है, कस्टम्स ऑफिसर है, वो टैक्स वसूल करने वाला ऑफिसर है। क्लियर है। तो कस्टम और कस्टम्स में डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हैबिट नहीं होगा, फ्रांस में हैबिट नहीं होता, फ्रांस में क्या होता है, कस्टम होता है, परंपरा होता है। पूरे सोसाइटी का बात होगा तो कस्टम, एक व्यक्ति का बात होगा तो हैबिट। राम का ये हैबिट है, तो इंडिविजुअल का बात करेंगे तो हैबिट, पूरे सोसाइटी का बात करेंगे तो कस्टम, और ये कस्टम्स हो गया टैक्स के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपने याद कर लीजिए, जो जैसे कुछ वर्ड्स पे क्वेश्चन एकदम डेफिनेटली पूछता रहा है हर एक एग्जाम में नाउन से, तो उसको आप याद करके चलिए। जैसे कस्टम वाला हो गया, हैबिट वाला हो गया, कस्टम्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज सिटिंग ए काउ इन द सेंटर ऑफ द रोड, सेंटर ऑफ द रोड। आंसर इसका क्या होगा जरा देखते हैं। तो एक गाय बैठी थी, कहाँ बैठी थी भाई, सेंटर मतलब बीच में, कहाँ बीच में, रोड के बीच में। अब होता क्या है कि हमारे पास देखिए, इस क्वेश्चन को फिगर से समझिएगा, ये है आपका रोड, और इस टाइप से अगर हम कर देंगे तो ये हो गया फील्ड। ठीक है, तो एक हो गया सर्किल, एक हो गया पैरेलल। तो अगर बात पैरेलल का हो और बीच हो तो लिखिएगा मिडिल,
और बात अगर सर्किल में बीच का होगा तो लिखना है सेंटर। अब ये फिगर से समझ जाइए, तो जब गाय बैठी है, देयर वाज सिटिंग अ काउ, गाय बैठी थी, कहाँ पे बैठी थी? रोड के बीच में। सेंटर का मतलब बीच होगा। अब किसके बीच में? रोड के। रोड किस में होगा? इस फिगर के अनुसार होगा, यानी पैरेलल होगा। तो जब इस फिगर के अनुसार होगा तो यहाँ पे आप सेंटर नहीं लिखिएगा, क्या लिखिएगा? मिडिल लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी बात पैरेलल के बीच का होगा तो आप मिडिल लिखना है, सर्किल का बात होगा और बीच का होगा तो सेंटर लिखना है। क्लियर है? चलिए, तो सेंटर और मिडिल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चंस जितना होगा लगभग 100 से ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ है। सारे क्वेश्चन को मैं बता दूंगा ताकि एक भी नाउन एंड नंबर से क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। अगर उसके बाद भी छूटेगा तो आप वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेज जो टेलीग्राम पे चैनल है या फेसबुक पे चैनल है उस पर आप भेज सकते हैं, ताकि आपका क्वेश्चन का आंसर वहाँ दे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? यू शुड नॉट एडवाइस सच अ फूल, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या? यू शुड नॉट एडवाइस, तुम्हें एडवाइस नहीं देना चाहिए सच अ फूल, मतलब इस टाइप के फूल को, ठीक है। सच का प्रयोग किया जाता है इंडिकेट करने के लिए सेम कैटेगरी के पर्सन के लिए। तो इस टाइप के फूल के लिए, फूल मतलब क्या होगा? मूर्ख। तो उस टाइप के मूर्ख को तुमको एडवाइस नहीं देना चाहिए। कोई बोल रहा होगा किसी यू को, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा? ये शुड कौन सा वर्ब हो गया? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद आएगा क्या? वर्ब का V1 फॉर्म। अब इसका आंसर देखिए जरा क्या होगा। हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे एडवाइस और एडवाइस। अब एक के अंत में लगा हुआ है CE, एक के अंत में लगा हुआ है AC। तो याद रखिएगा कि जिसके अंत में CE लगा हुआ रहता है वो होता है नाउन, और जिसके अंत में AC लगा हुआ रहता है वो होता है वर्ब, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से जनरली। एक हो गया आपका एडवाइस और एक हो गया आपका प्रैक्टिस, ठीक है। इसको याद करके रखिएगा। AC और CE को याद कर लीजिए। CE है तो नाउन और AC है तो वर्ब। तो एडवाइस का मतलब हो गया क्या करना? सलाह देना। और नाउन में से एक्शन को काट लेंगे, देना को काट देंगे, जो बच जाएगा नाउन हो जाएगा। तो सलाह, इसका हो गया अभ्यास, और ये वर्ब है तो एक्शन होगा, काम होगा, तो अभ्यास करना होगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर देखेंगे। हमको शुड मॉडल वर्ब के चाहिए बाद वर्ब, और ये CE है तो नाउन है। अब वर्ब में चेंज करेंगे तो हम एडवाइस को CE के जगह क्या कर देंगे? AC कर देंगे, आंसर हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन नाउन का फंसा देता है वर्ब में चेंज करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका CE AC, ये CE AC वाला कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करके याद कर लीजिए। ये बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। ऐसे लिख देगा द प्रैक्टिस, ठीक है। अब आपको पता है द क्या है? आर्टिकल के बाद नाउन आएगा। लीजिए, नाउन तो होगा नहीं क्योंकि CE लगा हुआ है, तो इसको काट के आपको AC करना होगा, यानी कि द प्रैक्टिस ऐसा लिखना होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फोर नंबर, as he was in a hurry he got into a female compartment। पहले मतलब समझते हैं क्या करा। एज का मतलब होता है कारण बताना। तो कारण क्या है कि वह जल्दी में था, ठीक है। कारण क्या था कि वह जल्दी में था, तो जल्दी में होने के कारण गॉट इनटू, गेट इनटू से बना था। गेट इनटू मतलब चढ़ जाना, ठीक है। तो ही वह किस में चढ़ गया? फीमेल कंपार्टमेंट में चढ़ गया। मतलब जहाँ पे जा रहा होगा ट्रेन से तो फीमेल कंपार्टमेंट था, उसी में चढ़ा गया, फीमेल डिब्बा में। अब इसका आंसर होगा क्या इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का आंसर जरा देखिएगा क्या होगा। सो हमारे पास एक वर्ड है फीमेल,
और एक वर्ड है मेल। ये दोनों वर्ड क्या है भाई, एडजेक्टिव। किसका विशेषता बताएगा, किसी नाउन का। तो नाउन का विशेषता बताएगा, क्या बताएगा, विशेषता। अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर यही छिपा हुआ है, विशेषता बताएगा। और विशेषता बताने के साथ साथ उस नाउन का ये जेंडर बताता है, ठीक है। क्या बताएगा, जेंडर, मतलब कि वो जेंडर को क्लियर कर देता है। तो एक चीज बताइए कि अगर जिस नाउन के साथ अगर हम मेल और फीमेल लिखेंगे, उस नाउन का विशेषता बताने के साथ साथ क्या बताएगा, जेंडर बताएगा, ठीक है। एक चीज तो यहाँ पे ये आप नोट कर लीजिए पहले कि जेंडर बताएगा। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे फीमेल कंपार्टमेंट। अब बताइए कि ये है नाउन और ये फीमेल, इस नाउन का विशेषता बताएगा जेंडर के साथ। तो कंपार्टमेंट है भाई निर्जीव यानी नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का जेंडर बताया नहीं जा सकता है मेल या फीमेल के साथ। तो जब भी मेल और फीमेल लिखिएगा जिस नाउन के साथ, वो नाउन का जेंडर बताया जा सकता हो तभी लिखिएगा, अदरवाइज नहीं लिखिएगा। यानी कि फीमेल का प्रयोग या मेल का प्रयोग आप वैसे नाउन के साथ नहीं लिखिएगा जिसका कोई जेंडर नहीं होगा, यानी नॉन लिविंग के साथ नहीं लिखना है। तो लीजिए ये गलत हो गया। तो जब नॉन लिविंग के साथ मेल या फीमेल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जेंडर तो बता नहीं सकते हैं, तो उस समय क्या कीजिएगा, फीमेल को चेंज कर दीजिएगा लेडीज में। तो लिखिए लेडीज कंपार्टमेंट। क्लियर है। लेकिन अगर कोई पर्सन, जैसे लिखना होगा इसे फीमेल और नाउन लिख दिए टीचर, तो टीचर से पता चल सकता है कि क्या है ये टीचर, ये फीमेल, यानी कि ये अब स्त्री हो गई। ये जो टीचर है ये फीमेल हो गई, ठीक है, स्त्री का बात हो रहा है। तो इस नाउन का जेंडर बताया जा सकता है फीमेल के लिए, इसलिए लेडीज नहीं लगाएंगे। लेकिन कोई ऐसा नाउन आ जाए जहाँ पे फीमेल से उसका जेंडर नहीं बताया जा सकता है, तो फीमेल के जगह क्या लगाइएगा, लेडीज लगाइएगा, और मेल के जगह जेंट्स लगाइएगा। क्लियर है, ओके, ठीक है। अब जैसे देखिए, अगर हम लिख देंगे ऐसे फीमेल बैग, तो क्या बैग का ही जेंडर बता सकता है फीमेल, नहीं बता सकता है, इसीलिए लेडीज करना पड़ेगा, तो लेडीज बैग हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो जहाँ पे फीमेल से जेंडर नहीं बताएंगे उस नाउन का, फीमेल के जगह लेडीज लिखिएगा, मेल के जगह जेंट्स लिखिएगा। फीमेल और मेल तभी लिखिएगा जब उस नाउन का जेंडर आप बता सकते हो तब। क्लियर है। तो लीजिए यहाँ पे ये फीमेल वर्ड को काट के लेडीज में चेंज कर दीजिए। क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट 2-3 बार देख के क्लियर कीजिए, अदरवाइज मैसेज कीजिए कमेंट में या ग्रुप पर कि समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे मैं पूरा इसको ब्रेक करके पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ चलते हैं हम लोग। All females were opposed to the decision, ठीक है। तो जो भी डिसीजन था फीमेल के द्वारा अपोज किया गया है, विरोध किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब वेयर, और ये रहा आपका सब्जेक्ट के जगह आएगा नाउन या प्रोनाउन। फीमेल को हम बना लिए हैं नाउन। अब ध्यान से देखिएगा कि जो मेल और फीमेल अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं कि ये दोनों वर्ड क्या है भाई, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जेंडर बताने के लिए आएगा, ये मेल और फीमेल, तो इसको नाउन हम कैसे बना दिए। तो पहली बार कि मेल और फीमेल में एस या ईएस नहीं लगाइएगा क्योंकि ये नाउन नहीं है। दूसरा बात, इसको नाउन के जगह यूज नहीं कीजिएगा जहाँ नाउन हो सकता है, जैसे नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है, वहाँ पे मेल और फीमेल नहीं आना चाहिए। मेल और फीमेल नाउन का विशेषता बताने के लिए आ सकता है, अदरवाइज इसको सब नाउन की जगह नहीं लाना है।
अगर इसको नाउन के जगह लाना होगा तो क्या करिएगा, मेल को चेंज कीजिएगा मैन में और फीमेल को चेंज कीजिएगा वुमेन में। ठीक है, ये है नाउन। तो जब नाउन का आवश्यकता होगा, नाउन का जरूरी होगा, तो मेल के जगह मैन, फीमेल के जगह वुमेन लिखिएगा। तो यहाँ पे हमको नाउन चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट बनाना है, तो फीमेल के जगह वुमेन, एक से ज़्यादा फीमेल थी इसीलिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, वुमेन लिखना पड़ेगा, प्लूरल। तो प्लूरल तो पढ़ाए हुए हैं आप लोग को। ठीक है, तो इसको लिखिए जल्दी से। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर देख लीजिएगा। ठीक है आप लोग, ऑल हिज फैमिली मेंबर्स सपोर्टेड हिज डिसीजन। क्या कर रहा है कि उसका जो भी फैमिली मेंबर्स था, सातों पाँचों चारों जो भी, वो सपोर्ट किया उसके डिसीजन का, जो डिसीजन लिया होगा काम करने का या पढ़ने का, कोई भी डिसीजन लिया होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जरा देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम लोग लिखते क्या, एक एग्जाम्पल, राम इज माई फैमिली मेंबर। क्या है, राम क्या है, मेरा फैमिली मेंबर है। अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो फैमिली है ये है ग्रुप, लीजिए बहुत सारे मेंबर के ग्रुप से बना होगा। तो ये टोटल हो गया फैमिली और इसके अंदर जो है वो सब हो गया मेंबर। बात को समझिएगा, सारा समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं राम का। तो क्या राम का बात कर रहे हैं, तो इस राम को बाहर निकाले हुए हैं कि नहीं निकाले हुए हैं, बाहर निकाल लिए हैं। ध्यान से बात को समझिएगा। टोटल क्या है, ये ग्रुप किस चीज़ का ग्रुप है, मेंबर का। तो मेंबर का ग्रुप हो गया तो हम लोग क्या बोल दिए उसको, फैमिली। तो फैमिली का जो मेंबर था उसको हम बाहर निकाले हैं, बाहर निकाले उस ग्रुप से बाहर निकाले हैं। तो जब हम ग्रुप से बाहर निकालते हैं तो जो टोटल जिसमें अंदर रहता है ग्रुप के अंदर उसको हम बोलते हैं टोटल, और जिसको बाहर निकाल देते हैं वो हो जाता है पार्ट, उस टोटल का पार्ट हो जाता है। इस टोटल का पार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऑल हिज फैमिली मेंबर्स, उसका जितना भी फैमिली मेंबर्स था तो उसका फैमिली मेंबर्स में हम उसको बाहर निकाल रहे हैं, उसका डिसीजन को सपोर्ट किया। तो फैमिली मेंबर्स उसका बहुत सारा है और उसको हम बाहर निकालिए उस पर्सन का जिसका हम बात कर रहे हैं। तो हो गया टोटल और पार्ट। तो जब भी ग्रुप वाला नाम रहेगा और उसमें से किसी एक मेंबर को, दो मेंबर को बाहर निकालना होगा, ठीक है, तो उसको टोटल और पार्ट पर बनाइएगा। क्लियर है। तो टोटल कौन हो गया इसमें भाई, टोटल कौन हो गया, फैमिली। तो लीजिए फैमिली लिख लीजिए। टोटल के पहले लगता है ऑफ और जिसको बाहर निकालते हैं वो आ जाता है पहले। तो पार्ट कौन है, मेंबर। तो लीजिए मेंबर को बाहर निकाल लिए, द लगा दीजिए, द मेंबर ऑफ द फैमिली। इस तरीका से लिखेंगे फैमिली मेंबर को, न कि फैमिली मेंबर लिखिएगा। तो राम इज माय फैमिली मेंबर, तो राम इस फैमिली का मेंबर है और इस मेंबर को हम कहाँ निकाल चुके हैं, बाहर निकाल चुके हैं इस ग्रुप से। तो इसको ऐसे लिखना है, राम इज द मेंबर, मेंबर को बाहर निकाल लीजिए, ऑफ और किसका, इसी फैमिली का, माय फैमिली। तो लीजिए माय फैमिली हो गया आपका ग्रुप और इस ग्रुप से इस मेंबर को बाहर निकाल लिए। वो मेंबर कौन है, राम है। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को सुधारते हैं, ऑल हिज फैमिली मेंबर्स, ऑल हिज फैमिली मेंबर्स। तो इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत है ये, तो हो जाएगा क्या, ऑल मेंबर्स, ऑल मेंबर्स को बाहर निकाल लिए किससे, ऑफ हिज फैमिली। ये फैमिली ग्रुप था और इसका मेंबर को बाहर निकाल ली इसलिए ऑफ पर बना। तो जब भी लिखना होगा तो मेंबर ऑफ फैमिली लिखिएगा, न कि फैमिली मेंबर साथ में लिख दीजिएगा। क्लियर है। अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा और समझते हैं। जैसे होता क्या है कि अगर हम बोलेंगे क्या, प्राइम मिनिस्टर, तो ये दो नाउन से बना, एक प्राइम से एक मिनिस्टर से। तो दो नाउन से बनने वाला नाउन को हम कंपाउंड नाउन भी बोलते हैं, लेकिन वो कब होगा, जब वो ग्रुप से बाहर नहीं निकलेगा। तो प्राइम और मिनिस्टर कोई ग्रुप का बात तो कर नहीं रहा, इसलिए ये कंपाउंड नाउन हो गया। ठीक है। जैसे हम बोलेंगे साइंस टीचर, साइंस
टीचर, तो टीचर और साइंस क्या ग्रुप का नाम नहीं है, ये दोनों मिलके एक नाउन बन गया था, कंपाउंड नाउन हो गया। लेकिन फैमिली और मेंबर में फैमिली क्या था, ये ग्रुप से बना हुआ था, तो ग्रुप से बनने वाला में हम किसी को बाहर निकालेंगे, तो इस टाइप से आपको लिखना है। एक और एग्जाम्पल देते हैं, इसको ज़रा समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर हम बोलेंगे क्लास मॉनिटर, तो ध्यान से देखिएगा, क्लास हो गया ग्रुप और इसी के क्लास के स्टूडेंटे में से नहीं मॉनिटर बना होगा, तो इसको आपको ऐसे नहीं लिखना होगा, क्योंकि ई क्लास के ग्रुप से ही आप किसी मॉनिटर को निकाल के बनाए हैं बाहर, यानी सारा स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट, ये स्टूडेंट, इसी में से किसी एक को मॉनिटर बना दिए, तो इसको कैसे लिखिएगा, द मॉनिटर ऑफ द क्लास। ठीक है। लेकिन एक और एग्जांपल देखिए, क्लास टीचर, ये रहा क्लास, क्लास में स्टूडेंट है, क्या इसी स्टूडेंट में से टीचर बना है क्या, नहीं ना बना है, तब ये वर्ड आपका कंपाउंड नाउन बन जाएगा, एक नाउन ये, एक नाउन ये, क्योंकि इस ग्रुप से बाहर नहीं निकाले हैं टीचर को। तो जब ग्रुप से बाहर नहीं निकालिएगा तो वो कंपाउंड नाउन बन जाएगा। अगर ये ग्रुप से बाहर निकालिएगा इसको, तो वो आपको लिखना पड़ेगा ऑफ वाले पे लिखना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, फैमिली डॉक्टर, लीजिए फैमिली हो गया, बहुत सारे मेंबर से मिलकर बना होगा फैमिली, तो ये ग्रुप का नाम हो गया। क्या ये डॉक्टर इसी में से बना है, नहीं, ये इस फैमिली का डॉक्टर है, लेकिन इस ग्रुप का नहीं है, बाहर का है कहीं का, तो आपको लिखना पड़ेगा फैमिली डॉक्टर, ऐसे ही ये हो गया सही। लेकिन फैमिली मेंबर, तो मेंबर का हम बात कर रहे हैं, तो उसी मेंबर में से ना बाहर निकाले होंगे, ऑल हिज फैमिली मेंबर सपोर्टेड हिज डिसीजन, उसके डिसीजन को सपोर्ट किया था, उसका डिसीजन, यानी उसमें से कोई एक आदमी होगा, उसी का डिसीजन का सपोर्ट किया होगा, तो वो उसी ग्रुप का मेंबर था या बाहर का था, तो उसी ग्रुप का मेंबर था, इसलिए हम लोग को लिखना पड़ा ऑल मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप बनाइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट जब आएगा सेशन नाउन का क्वेश्चन सीरीज 2, तो उसमें हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। आज कुछ गर्मी भी ज़्यादा था, इसलिए छोड़ दे रहे हैं इतना ही पर। कैसा लगा हमारा वीडियो आज का, कमेंट में ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में, क्योंकि इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।